हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी सेंट्रल। दिस इज मी विजय विद यू ऑल। हम आज कंप्लीट करने वाले हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच इज द 11th चैप्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स क्लास +1. So this is the last topic in the means of transport, the mode of transport. So this is active transport. Talking about active transport में सबसे पहले जरूरत होती है एनर्जी की। दूसरा इसमें चाहिए दिस इज लो टू हाई कंसंट्रेशन। क्या करता है? लो टू हाई कंसंट्रेशन। अब तक हमने जितनी भी चीज पढ़ी थी वो विदाउट एनर्जी कंजप्शन पैसिव ट्रांसपोर्ट की थी, और वहां पर जो मूवमेंट होती है वो सारी की सारी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और उनकी एंट्रोपी के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तो आप लोग उन्हें आई बटन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। माय लेटेस्ट वीडियो ऑस्मोसिस और केमिकल पोटेंशियल्स। अब बढ़ते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, वहां पे एक तो एनर्जी यूज होगी, दूसरी वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है। देखिए, आपकी बॉडी में या किसी भी प्लांट बॉडी में, किसी भी यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी सेल को कंटिन्यूअसली जरूरत रहती है। जैसे ग्लूकोज, एटीपी प्रोडक्शन कैसे होगी? विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज। एंड इफ ग्लूकोज इज डिप्लीटेड तो क्या होगा? द सेल विल इवेंचुअली डाई। और ऐसी कंडीशन में वेदर द ब्लड इज हैविंग और नॉट हैविंग इनफ कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन दैट, अ सेल मस्ट बी रिप्लेनिश्ड विद द ग्लूकोज। ठीक है, तो सेल के पास इतना सारा ग्लूकोज इकट्ठा कैसे रहेगा? सेल के पास इतना ग्लूकोज इकट्ठा रहेगा विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है, तो हम इसे अपहिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। अब अपहिल ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ समथिंग इज लोअर यहां पे, बट अ सेल नीड्स इट, सो देयर विल बी अ हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, एंड इस लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी चीज को सेंड करना विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, दैट इज नोन एज अपहिल ट्रांसपोर्ट। अब इसके अंदर कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, और उन कैरियर प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन्स होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। दे आर नोन एज आयन पंप्स। एग्जांपल है इसका एटीपी सिंथेटेज। कहां प्रेजेंट है? एटीपी सिंथेटेज प्रेजेंट होता है ऑन द आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और कहां पे प्रेजेंट होता है एटीपी सिंथेटेज? इट इज प्रेजेंट ऑन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जहां पर एटीपी की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमारी बॉडी की मैं बात करूं तो जो इंटेस्टाइन के सेल्स होते हैं उनके पास लेस कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज है। दैट इज ऑब्वियस, बिकॉज द फूड दैट इज बीइंग डाइजेस्टेड उसके पास कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी, बट द साइज ऑफ ग्लूकोज इज लार्जर देन द पोर्स, तो वो वहां पर भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला एक्टिव ट्रांसपोर्ट है प्राइमरी, एंड सेकेंड इज ऑब्वियसली सेकेंडरी। तो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट क्या होता है? प्राइमरी एटीपी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या होगा? डायरेक्ट यूज ऑफ एटीपी या एनएडीएच। ठीक है, दिस इज निकोटिनामाइड डाइहाइड्रोजन। अब कैसे यूज करेंगे? इसके लिए दो एग्जांपल्स हैं आपके पास। पहला है प्रोटॉन पंप। ठीक है, अब ये प्रोटॉन पंप कौन सा होता है? देखिए, प्रोटॉन पंप वो है जो सोडियम और पोटेशियम के साथ काम करता है, एंड वी ऑल्सो नो इट एज सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम पंप के अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विच इज प्रेजेंट ऑन द स्पेस बिटवीन द इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये यूज करता है एटीपी और ये यूज करता है NADH. The reducing power of this NADH is used, and then the protons are transferred from outer area to inner area, but against the concentration gradient. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर H पॉजिटिव आयंस, हाइड्रोजन आयंस की ट्रांसपोर्ट के लिए होता है ये।
हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की तरफ ज्यादा होगी और बाहर की तरफ कम होगी, बट स्टिल ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन को अंदर लेकर आया जाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है वही एक्टिवेट करती है एटीपी की सिंथेसिस को। ठीक है जी। तो ये थे दो आपके पास प्राइमरी, और इसके बाद छोटी सी एक चीज रह जाती है सेकेंडरी, बट हम इसको थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस आज कर लेंगे। बाकी वीडियोस को आप अगर देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आई बटन पर जाकर पिछली वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं जो थी पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ, विच इज सेकेंडरी। ठीक है, मत भूलना सब्सक्राइब करना। सेकेंडरी इज व्हेन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट is formed, which means see we have an example. Electrochemical gradient कहां पर बनता है? Electrochemical gradient is formed in the chloroplast. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में, जहां पर अगेन H पॉजिटिव आयंस की बात आ गई। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल है एटीपी की सिंथेसिस के लिए ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, एक जगह सपोज दिस इज इनसाइड सम मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट लगा सकते हैं हम, यहां पर नेगेटिव चार्ज है और प्लस बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस भी हैं। इंफिनिटी लिख देता हूं मैं, विच इज एन नंबर। बाहर हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो पॉजिटिव प्रेजेंट हैं, यहां पर एन नंबर है बट ग्रेटर देन दिस। अब इस हाइड्रोजन आयन और इन हाइड्रोजन आयंस के बीच में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है कि यहां पर कंसंट्रेशन हाई है और यहां कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लो है। किसकी बात कर रहे हैं हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं। बट चार्ज अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम नहीं करेगा। क्या काम करेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ठीक है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से चीजें कहां मूव करेंगी? नेगेटिव इलेक्ट्रो ग्रेडियंट की तरफ। बट एज यू कैन सी द हाइड्रोजन आयंस आर मूविंग फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन एंड दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। अब इस नेगेटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है क्या? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो क्या होगा? एटीपी यूज हो रहे हैं, इसका मतलब एनर्जी यूज हो रही है, और इसका मतलब दिस इज द टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये दो चीजें थी आपके पास। इसके अलावा चलिए डिस्कस करते हैं प्रोटॉन पंप को या सोडियम पोटेशियम पंप को। सोडियम पोटेशियम पंप जो है एक ट्रांसमेम्ब्रेनस पंप है और इसमें एक प्रोटीन यूज होता है। दैट प्रोटीन इज पर्टिकुलरली हैविंग साइट फॉर द कैरियर बाइंडिंग एंड ऑल्सो इट हैव अ साइट फॉर एटीपी बाइंडिंग। ठीक है जी। अब क्या हो रहा है? ये है K पॉजिटिव, ये है Na पॉजिटिव। ठीक है, तो ये राउंड है और ये स्क्वायर है, ये इनके अंदर बहुत आराम से फिट हो सकते हैं। ये एटीपी है, तो ये है एटीपी यूटिलाइजेशन साइट, ये है K पॉजिटिव बाइंडिंग साइट और ये है सोडियम बाइंडिंग साइट। जरूरत क्या है इसकी? ये है आउटसाइड ऑफ द सेल, ये है इनसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, अब जब भी ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है तो ब्लड के अंदर जो भी चीजें प्रेजेंट हैं वो डिफ्यूजन की हेल्प से सेल के अंदर लीक कर जाती हैं। लीक मींस अनवांटेड ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, इससे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, बट सेल की पोलैरिटी चेंज हो जाती है। ठीक है,
सेल की पोलैरिटी अगर चेंज होगी तो ऐसे केस में हमें जो सोडियम अंदर आया हुआ है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। हमें बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज चाहिए और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज चाहिए। दिस इज सेल मेम्ब्रेन। अब अंदर की तरफ ये अगेन इट इज आउट एंड दिस इज इन। तो कैसे होगा? अगर मैं एटीपी को यूज कर लेता हूं और उससे पहले यहां पर मैं पोटेशियम को बाइंड कर लेता हूं, ठीक है, और यहां पर पोटेशियम बाइंड हो गया। अब क्या होगा? जैसे ही एटीपी इससे बाइंड होंगे, इस प्रोटीन की ओरिएंटेशन जो है वो चेंज हो जाती है। प्रोटीन की ओरिएंटेशन चेंज होगी तो क्या होगा? वो अंदर की तरफ खुल जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ये अंदर की तरफ खुलता है, पोटेशियम रिलीज हो जाते हैं बाहर, यानी सेल के अंदर। कहां से? इस प्रोटीन के इस आर्म से, ठीक। साथ में जो एटीपी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट थी, यहां से एटीपी जो है वो चेंज हो जाता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और प्लस पीआई में, यानी इस लास्ट ट्राइफॉस्फेट के आखिरी फॉस्फेट ने अपनी सारी एनर्जी कंज्यूम कर दी इसको इस स्टेज से इस स्टेज तक लेकर आने के लिए। जैसे ही के पॉजिटिव रिलीज हुआ और एटीपी चेंज होके अपनी सारी एनर्जी को लूज करके चले जाते हैं, यहां पर 3 सोडियम आकर अटैच हो जाएंगे, ठीक है। 2 के पॉजिटिव अंदर आ गए और 3 सोडियम बाहर जाएंगे। अब दूसरा एटीपी आता है और वो इसको वापस इसी शेप में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली अक्रॉस द मेम्ब्रेन इस तरह से चीज चल रही है। 2 पोटेशियम अंदर, 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर, 3 सोडियम बाहर। अब देखिए, आप ये सोचोगे कि पॉजिटिव ही बाहर छोड़ रहे हैं और पॉजिटिव ही अंदर लेकर आ रहे हैं, इससे हमें क्या फायदा? इससे हमें ये फायदा कि सोडियम जा रहे हैं बाहर 3 और अंदर आ रहे हैं 2 पोटेशियम। एक चार्ज का फिर भी नुकसान हुआ। दैट लीड्स टू मेंटेनेंस ऑफ द नेगेटिविटी इनसाइड द membrane, and this proton pump is mostly studied during the impulse generation, signal generation in a neuron, ठीक है। तो वो आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इफ यू लाइक द वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और आप सजेस्ट कर सकते हैं मेरे को आगे की वीडियोस के लिए। आई हियर बाय यू, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।